आज समाजियात में देही बिरादरी के मसाइल को हल करने की तदाबीर और देही बिरादरी की तरक्की के बारे में हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। देही बिरादरी के मसाइल को हल करने की तदाबीर में पहला है देही तरक्की की कोशिश, यानी 1950 से तरक्की पजीर ममालिक की तहकीक का एक ही एक अहम मौजू था। वो मौजू है देही समाजी तब्दीली, क्योंकि इन तरक्की पजीर ममालिक में कौमी सतह पर देही माशी तरक्की के बारे में बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। तरक्याती प्रोग्रामों की वजह से देही तब्दीली हो रही है। AR देसाई जो हिंदुस्तान के माहिर समाजियात, उन्होंने देही इलाकों में या देही बिरादरी में जो तब्दीली हो रही है उस तब्दीली की 4 सूरतों की निशानदेही की, जिनमें पहला है ज़राई समाज का देही मईशत से बाजार की मईशत में तेज रफ्तार से तब्दील होना। यानी इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के दौर से पहले देही बिरादरी में वहां की जो पैदावार होती थी उस गांव की जरूरत के मुताबिक होती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हो गया, कैश क्रॉप्स यानी इतनी पैदावार को बढ़ाया गया जो बाजारों में लाया गया और बाजारों के लिए मईशत पर जोर दिया गया। तो यही देही मईशत का बाजार की मईशत में तेज रफ्तार से तरक्की का होना, ये पहली सूरत। और दूसरी सूरत है जदीद टेक्नोलॉजी के तारुफ के बाद देही इलाकों में बहुत तेज रफ्तार से तरक्की का होना। और तीसरी सूरत यह है जमींदारी निजाम, रैयतवारी निजाम वगैरह का खात्मा हो गया, क्योंकि इस निजाम के जरिए रैयत को या जमींदारों को जो अहमियत हासिल थी, जो इख्तियारात जमींदारों को हासिल थे, वो इख्तियारात खत्म हो गए, तो तब्दीली हो गई। और चौथी सूरत यह है कि मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों का ज़हूर, जिनका शहरी और देही बिरादरी के तंजीमों से राब्ते हैं, यानी ये देही बिरादरी और शहरी बिरादरी में अंजुमनों, तंजीमों और इदारों के जरिए कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। जैसे देही इलाकों की पुरानी चीजों को नई शहरी इलाकों की नई चीजों से तब्दील किया जा रहा है, यानी जगह बदल दी जा रही है। इसलिए ये 4 सूरतें, जैसे AR देसाई के मुताबिक जो हिंदुस्तान के माहिर समाजियात हैं, जिन्होंने निशानदेही की है ज़राई समाज, जैसे टेक्नोलॉजी, जमींदारी निजाम का खात्मा और मुख्तलिफ अंजुमनों का रोल किरदार, इन तमाम 4 सूरतों की वजह से ये देही इलाकों में या देही बिरादरी में तब्दीली हो रही है। अब दूसरा देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको CDP कहा जाता है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कायम किया गया। इसका खास मकसद यह है कि हर एतबार से, हर जाविये से, हर सूरत में देही इलाकों की तरक्की हो, जिससे देहातों में हमाजियत तरक्की हो रही है। इसलिए कि इस CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने देहातों में हमाजियत यानी ऑल राउंड मल्टीपर्पज इसकी तरक्की की हिमायत की है। हर एतबार से तरक्की हो रही है। अब देखेंगे पंचायती राज। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश से पंचायती राज कायम किया गया, जो खुद इख्तियारी हुकूमत है, जो जमहूरियत पर मबनी 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। अब सवाल यह है कि वो 3 दर्जे कौन से हैं? एक है ग्राम पंचायत जो देही सतह पर, दूसरा है पंचायत समिति जो तालुका के सतह पर, और तीसरा है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिलाई सतह पर।
ये 3 इदारे, इन तीनों इदारों का एक ही एक मकसद है कि हर एतबार से, हर तरीके से देही बिरादरी या देही इलाकों की तरक्की हो। 1979 में CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तब्दील हो गया, यानी एक मुकम्मल देही तरक्की का एक प्रोग्राम इसमें तब्दील हो गया। अब देखेंगे हुकूमत हिंद की चंद अहम स्कीमें, यानी देही फलाह बहबूदी के लिए, देहातों की तरक्की के लिए हुकूमत हिंद ने कई स्कीमें, कई मंसूबे, कई प्रोग्राम को जारी किया है, जिनकी चंद अहम स्कीमों का हम जायजा लेंगे। जिनमें पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा है सुवर्ण जयंती ग्राम खुद रोजगार योजना, खुद यानी सेल्फ रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार योजना। तीसरा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और चौथा है संसद आदर्श ग्राम योजना, और पांचवा है प्रधानमंत्री आवास योजना, और छठा है इंदिरा गांधी आवास योजना, और सातवां है अंत्योदया अन्न योजना। ये जितनी भी स्कीमें जो बनाई हुकूमत हिंद की जानिब से, इसका एक ही एक मकसद यह है कि देही इलाकों में, देहातों में वहां के मसाइल को हल करना, वहां के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगारी के जराए मुहैया करना, और जो गरीब हैं उनकी गरीबी पर ध्यान देते हुए उनको हर महीना चावल वगैरह अनाज मुहैया करना। और इतना ही नहीं बल्कि देही इलाकों में सड़क तामीर करना, यानी रास्ते बनवाना, और कई स्कीमें हैं इससे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगारी के मौके तमाम लोगों को, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता है, उन तमाम को ये मौके फराहम करना। ये काम को अंजाम देने के लिए हुकूमत हिंद ने कई स्कीमें बनाई हैं। अब देखेंगे देही बिरादरी में जमीनी इस्लाहात। मुल्क की आजादी यानी हिंदुस्तान की आजादी के बाद देही बिरादरी में जमीनी इस्लाहात के कवानीन पास किए गए। इन कवानीन की वजह से नुमाया तब्दीलियां आ गई, यानी देही इलाकों में कई, हर मरहले में, हर शोबे में तब्दीलियां नजर आई। क्यों तब्दीलियां? कवानीन के जरिए हो गई, जिससे क्या हुआ कि देही बिरादरी और शहरी बिरादरी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पैदा हो गए, यानी ताल्लुकात बहुत करीबी हो गए देही इलाके और शहरी इलाकों में। जैसे शहरी लोगों का ज़रई पैदावार के लिए देही लोगों या देही इलाकों पर इन्हिसार रखना, इसी तरह से देही लोगों का नई पैदावारी टेक्नोलॉजी के लिए शहरी इलाकों या शहरी लोगों पर इन्हिसार रखना। इसका मतलब यह हो गया कि देही बिरादरी और शहरी बिरादरी एक दूसरे पर इन्हिसार रखना शुरू की। इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? देही इलाके को शहरी इलाके की जरूरत मुयसर हुई और शहरी इलाकों को देही इलाकों की जरूरत मुयसर हुई। और इतना ही नहीं, और फिर देखा गया कि रूरल यानी देही इलाकों में सड़कों को तामीर करना और नक्लो हमल के जरायों में तरक्की, इनकी वजह से क्या हो गया कि समाजी और माशी बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की होनी शुरू हो गई। जिससे क्या हुआ, सनती तरक्की भी हो गई, है ना। सनती तरक्की भी होने की वजह से ये देहातों में जो जात पात का निजाम था, जो लोगों को जकड़ कर रखा था, ये जात पात का निजाम कमजोर पड़ गया। और फिर इतना ही नहीं कि कदीम जमाने में चीजों के लेन देन के लिए, चीजों के जरिए चीजों का तबादला किया जाता था, ये जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ये निजाम खत्म हो गया। इसके बदले में, इसके बजाय रुपयों का इस्तेमाल करके, रुपयों के जरिए चीजों की खरीद व फरोख्त का निजाम शुरू हो गया। ये तमाम जो देही इलाकों के मसाइल को हल करने के लिए हर एतबार से देही इलाके की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए ये तमाम मराहिल, ये तमाम स्टेजेस पर
روشنی ڈالی گئی اور اس سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ شہری برادری، اس کی معنی، اس کی تعریف اور اس کے خصوصیات کا جائزہ لیں گے.